हाय दोस्त, आज आ गया हूँ नया एक वीडियो लेकर जिसमें मैं बात करने वाला हूँ शुक्राणु के बारे में। शुक्राणु जो होता है उसका कार्य क्या होता है, शुक्राणु के पूरा संरचना के बारे में। तो शुक्राणु के सिर वाला जो भाग होते हैं जिसमें एक्रोसोम जिसे कहते हैं, वो सामूहिक रूप से जिसे हम शुक्राणु लाइसिन कहते हैं, एक जिसमें एक रासायनिक पदार्थ रहते हैं। इसके अलावा और उसका कार्य हम बताएंगे लास्ट में। और उसके अलावा दूसरा में आ जाता है तो उसका केंद्रक होता है उसी के बीच में, तो उसे हम न्यूक्लियस भी कहते हैं। इसके अलावा अब उसी के नीचे जस्ट आएगा तो ग्रीवा होते हैं, तो ग्रीवा के भी अलग अलग कार्य होते हैं। इसके अलावा जो उसका नीचे अब जाए शुक्राणु के जो उसका नीचे जब आएंगे तो मध्य भाग जिसे हम माइटोकॉन्ड्रिया भी कहते हैं या मध्य भाग कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया का भी कार्य होता है। इसके अलावा अब जब उसका नीचे आ जाते हैं तो उसका नीचे जो होता है शुक्राणु होता है। शुक्राणु के बीच में धागेनुमा एक संरचना होते हैं, और शुक्राणु के जो पूछ वाला जो भाग होते हैं उसे हम एक्सोनियम कहते हैं, और उसका सबसे नीचे जब आ जाते हैं तो उसे हम पुछ कहते हैं। अब हम शुक्राणु के हर भाग को पार्ट के बारे में अब जान गए हैं। अब इसका कार्य क्या होता है हम उसके बारे में जानेंगे। तो इसका कार्य अलग अलग होते हैं, सबका कार्य अलग अलग होते हैं, जिसमें समूहित रूप से जो हो जाएगा शुक्राणु का सिर पहला हो जाता है। शुक्राणु का फर्स्ट भाग जो सिर वाला भाग होता है, जो हम बोले थे एक्रोसोम जिसे बोलते हैं, तो एक्रोसोम जो होते हैं वे शुक्राणु का सिर वाला भाग होते हैं। जो जब इस शुक्राणु जो होता है जब एक मादा के गर्भाशय में जाता है तो वहाँ जो होता है अंडा फैलोपियन नलिका में जाकर ये जो होते हैं समूहित रूप से जो होते हैं अंडाणु जो होता है उसको झिल्ली उसमें 3 को पाया जाता है, एक कोरोना रेडिएटा और जोना पेलोसिडा पेप्टाइड झिल्ली, तो उसको भेजने में समूहित रूप से मदद करते हैं। तो शुक्राणु लाइसिन जो होते हैं वे कोरोना रेडिएटा को भेजते हैं। इसके अलावा अब उसका नीचे वाला न्यूक्लियस जो होता है वो भेजने जब उस शुक्राणु लाइसिन जो होता है एक्रोसोम जो उसको भेज देते हैं, तो शुक्राणु वाला जो होता है वो अंदर जो मतलब कि प्रवेश कर जाते हैं वे अंडाणु में अच्छा तरीका से। इसके अलावा जो उसका निचला जो भाग होता है मध्य भाग जिसे हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, वो माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया जो है वे एक ऊर्जा प्राप्त करते हैं पूछ को, जो शुक्राणु जिस ऊर्जा से शुक्राणु जो होते हैं आगे मूव करते हैं, मतलब कि आगे चलने के जो यहाँ मादा के जो होते हैं गर्भाशय उसमें जो होते हैं बहुत दूरी तय करना पड़ता है शुक्राणु को, इसीलिए वो जो होते हैं मध्य भाग या इसे माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, ये शुक्राणु को ऊर्जा प्रदान करते हैं। इसके अलावा जब उसका हम नीचे आ जाते हैं जस्ट नीचे, तो जो होता है उसमें एक रस्सीनुमा संरचना होती है, और वही जो शुक्राणु का निचला भाग जो होते हैं वे पुच्छ होते हैं उसका, जो कि शुक्राणु को आगे बढ़ने में मदद करते हैं। इस तरह से हम पूरा कार्य के बारे में भी बात हो गया, शुक्राणु के पूरा कार्य के भी बारे में जान गए, और इसका जो होता है पूरा संरचना के बारे में भी जान गए। और जो होता है ये डायरेक्टली भी हर बोर्ड में पूछा जाता है, तो इस तरह से हम इसको बना सकते हैं। अच्छा लगा होगा दोस्त वीडियो तो सब्सक्राइब एवं लाइक करना चैनल को, और अच्छा तरीक़ा से समझिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।